पूरा बाथरूम पानी आ रही है। पूरा की हमारे यहाँ पे 5-7-10 दिन से समस्या ये आ रही है कि नल में ये गंदी वाला आ रहा है। खाई जा रहा है गंदी वाला है। टॉयलेट आ रहा है सर, टॉयलेट ऊपर टॉयलेट पड़ा। अच्छा बाथरूम पर क्या जो बह के नीचे आता है? हाँ बह के नीचे आ रहा है। ये तो गड्ढे की वजह से गड्ढे भी बहुत काफ़ी टाइम से गड्ढे हो रहे हैं और यहाँ सारे दुकानदार परेशान हो रहे हैं। क्या समस्या आती है? समस्या क्या, चीटे लग रहे हैं, गाड़ी स्लिप कर रही है, सारा काम उल्टे की कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा उसमें क्या। कोई नगर परिषद में किसी को फोन किया होगा? नगर परिषद में तो नहीं किया, मगर नगर परिषद वाले भी आती है। ये सरोज अच्छा उनकी दुकान है के पास में? हाँ ये पास में सरोज अग्रवाल की है ना। अच्छा उनके सामने तो नहीं हो रहे गड्ढे? उनके सामने तो क्या हो रहा है? अच्छा साथ में हो जाती है उनके। आपकी क्या की दुकान है? गुड़किए का दुकान। और सही आप देखो रोड पे आम जन परेशान हो रहे हैं, सबके पैर टॉयलेट पे हो रहे हैं। यहाँ पे ना एक तो रोड की समस्या बहुत ज़्यादा है, गड्ढे हो रहे हैं, 2-3 सालों से गड्ढे हो रहे हैं। अच्छा ना तो इधर रोड बन रहा, और कहते हैं तो रोड बनाए कहते हैं ना, तो यूँ कहते हैं कि कल बन जाएगा, कल बन जाएगा। जो आश्वासन दे रहे हैं 2-3 साल से काम नहीं हो रहा है। 2-3 साल से कल बनाए लेकिन आज तक कल हुआ ही नहीं। कल तक 2-3 साल ये परेशानी चल रही है। और ये 2 साल 1 साल से 6 महीने से कहते आ रहे भाई इनको तो बंद करवा दो गड्ढे वो। बाथरूम का पेशाब आता है, इस गड्ढों में भर जाता है। तो ये बारिश का पानी ही मतलब बाथरूम ही है जो गड्ढों में भरा हुआ है? बाथरूम का पानी है, बाथरूम में। बाथरूम ये यहाँ बूंदी जिले को तो ये पंचायत समिति बना देना चाहिए यहाँ पे। अच्छा करते पंचायत समिति बन जाए। खड़े रहने में डर लग रहा है हमें, यहाँ खड़े रहते छींटे लगते हैं गंदे पानी के। गंदे पानी के छींटे लगते। कोई शिकायत की क्या आपने कभी इनसे कही क्या? शिकायत तो आज सुबह के आए थे हम, ये अपने आज तो सुबह से देखो छींटे लग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 8-10 रोज से टॉयलेट से पानी आ रही है, जो पानी और मुँह आ रही है। एक तो गाड़ी वाली भी पड़ गई यहाँ पे, गड्ढों में भर जाता है और गाड़ियाँ आती है जो छीटते हैं दुकानदार, और दुकानों के आगे तक फैल गया मेरी दुकान के आगे तक। ये बुजुर्ग आदमी निकलने में किराने की दुकान है। आप किराने दुकान है? आपके सामने ही पानी भरा है? आपने शिकायत नहीं करी किसी से? उस दिन 2 दिन पहले बारो टेलर आया था और नगर पालिका के वो भी आए थे, देख गए लेकिन काम नहीं कर रहे। पैर हो रहे सब बुजुर्ग आदमी करने में समस्या आ रही है। भाई एक बार आपस हटिए आओ। टॉयलेट का पानी आ रहा है ऊपर ये पेशाब कर रहे हैं साहब, ये यहाँ खड्डे हो रहे हैं और पेशाब का पानी नीचे आ रहा है। काफ़ी समय से हम परेशान हो रहे हैं। दुकानदारों ये जो पानी है इसका जो पानी इकट्ठा हो जाता है इसके छांटे क्या है कि पब्लिक पे लगते हैं। तो हमसे यही निवेदन है नगर परिषद से कि वो उसका ध्यान दे। पहले की सभापति से किया था कि आपने शिकायत इसकी? ऐसा पहले के सभापति से अभी कहा था, बाकी उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। और अभी भी गए हैं तो नहीं हो रहा है समाधान। 2-3 साल से रोड पास हो गया, बहुत पता नहीं। यही निवेदन है मेरा नगर परिषद से हाथ जोड़ के विनती के साथ थोड़ा सा देखा जाए, और बस ये मेरी रिक्वेस्ट है नगर परिषद से। धन्यवाद। गड्ढे हो रहे हैं, टॉयलेट खराब है, उसका पानी बाथरूम का पानी और बाथरूम बहकर रोड पे भरा हुआ है, क्या कहना है आपका? लोग व्यापारी परेशान है। मैं मोइनुद्दीन अंसारी वार्ड नंबर 36 से पार्षद हूँ, बूंदी जिला आयोजन समिति डायरेक्टर हूँ। इस विषय में हमने सभापति जी से और आयुक्त साहब से कई मरतबा बातचीत की है। हमें एक ही जवाब मिलता है कि आपका रोड सीव करे तो तुरंत बनवा दिया जाए, मगर बनवाएंगे कैसे? योजना के तहत में जो पैसा आता है जो तो ये इधर उधर लुटा देते हैं, और दूसरे जो जनरल में है वो सिर्फ टेंडर को डाल दिया जाता है। जनरल में ठेकेदार को ये महसूस होता है कि मुझे 1-2 साल बिना पेमेंट मिलेगा नहीं,
इसलिए वो काम करने में कोताही करते हैं। और योजना का पैसा जो इनके पास वित्त विभाग से आकर के और अपने जेब में पड़ जाता है, यानी ट्रेजरी में आ जाता है, तो उसमें से ये अपने आदमियों को लाभ देने के लिए अपने टेंडर लगवा देते हैं। बाकी जनहित के कार्य में ये जनरल योजना में नहीं डाल के और जनरल में उसका टेंडर कराते हैं। अब ठेकेदार के सामने ये मुसीबत है कि इस रोड को मैं बना तो दूँ, मुझे नगर परिषद से पेमेंट साल भर में होगा या 2 साल में होगा। ऐसा ही हमारे जो सुरेश जी की पत्नी बैठी हुई है सरोज जी अग्रवाल, वो इसी मजमून के ऊपर चल रही है। हमारे अभी 6 महीने से 5 महीने से टेंडर लगे हुए हैं। जितने भी कांग्रेसी पार्षद हैं उनके इन्होंने जनरल में टेंडर लगाए और बीजेपी वाले पार्षदों के योजना के तहत जो वित्त विभाग से पैसा आ चुका उसके तहत वो काम अब तक हो चुका है। इन गड्ढों के विषय में गणेश चतुर्वेदी के दिन हमने उनको बुलाया तो उन्होंने कहा कि कल करवा देंगे। आयुक्त साहब से बात की, उन्हें कि रोहित जी सोनी को उन्होंने भेज दिया। ठेकेदार जी भी साथ आए थे, देख गए उस बात को। आज 48 घंटे हो गए, अभी तक कोई आया नहीं। आज मैंने बात की थी अभी, तो उन्होंने कहा कि यार आपके रोड का टेंडर हो रहा है। अब बताइए, आपके टेंडर तो 6 महीने से 8 महीने से सुनते आ रहे हैं। अरे टेंडर हो रहा है तो उस ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दो ना, ताकि वो सुबह ही काम चालू करें। टेंडर तो होते रहते हैं। नेता काम करते नहीं और जनता माला सभा लेकर पीछे भागती है, क्या तो नेता क्यों काम करेगा जी? नेता काम करते नहीं है फिर भी जनता माला सभा लेकर उनके पीछे भागती है, तो नेता काम क्यों करेगा? आज ही देख लो ना, हमारे सभापति का जन्मदिन है, 51 किलो की माला पहना रहे हैं और ये कह रहे हैं साधारण तरीके से इनका जो जन्मदिन मनाया गया। आज जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ SBB जगह पे से जनरल पेशाब घर है, महिला का भी है और जेंट्स का भी है। कंडीशन ये है कि पेशाब ओवरफ्लो करके रोड पे फैल रहा है और गड्ढे हो रहे हैं जिसमें भर रहा है। आने जाने वाले को छींटे भी लगते हैं, परेशानी भी होती है, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। इतनी तो हमने किसी भी राज्य में, आज मैं 1990 से मैं पार्षद बना आ रहा हूँ, काफ़ी पुराना पार्षद हूँ, वरिष्ठ पार्षद हूँ। इतने कहने की आवश्यकता तो होती नहीं है, इतने से गड्ढे तो जनरल में अपने भर देते हैं यार। गणेश चतुर्वेदी थी, उस बहाने से भरवा देते, मगर ये लोग चाहते नहीं है बाजारों की हालत सुधारना। इनको तो केवल पैसा कमाना है, किधर से भी आए ये पैसा कमाने पे तुले हुए हैं, मार्केट पे और रोडों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, पब्लिक की कोई सुनने वाला नहीं है। ये नगर परिषद है, अभी जो इन्होंने जो उतना भी पैसा आया था योजना के तहत वो खुर्द बुर्द कर दिया है। आज की तारीख में नगर परिषद में अगर आप 10 रुपये का टेंडर भी लगाना चाहोगे तो जनरल में लगेगा। अब जनरल में ठेकेदार को पेमेंट कब मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। कुल मिला के बूंदी का कोई दौरी नहीं है और ये जिम्मेदार ध्यान नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमारे मधु जी को हटने के बाद में जो ये सरोज अग्रवाल बैठी है, अब वो बेचारी राजनीति में तो समझती कम है, उनके पतिदेव और बेटे समझते हैं तो वो कुछ ध्यान देना नहीं चाहते। कई बार हमने कहा, वार्डों की सफाई के लिए कहा, अभी इन्होंने 55 लोगों को लगाया है नरेगा के तहत में, कई वार्ड करवाए इन्होंने, मगर बीजेपी के कांग्रेस का एक भी वार्ड ऐसा नहीं है जिसमें इसने सफाई कर्मचारी भेजा हो सफाई के लिए। पक्षपात से काम कर रहे हैं। अब आप बताइए मुझे कि इस तरह से नगर परिषद को लेकर के चल रहे हैं, हर 2 महीने में आदेश ले आते हैं, सभापति बन जाते हैं, चलो अच्छी बात है, इनकी नसीब में था बनना, लिख गया, मगर विकास तो करो। विकास कहाँ अटक रहा है ये तो बताइए आप मुझे। अगर ये गड्ढे नहीं भरे तो क्या रुक रहेगा आपका दुकानदार? गड्ढे नहीं भरे तो 48 घंटे के अंदर हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर परिषद की सभापति की होगी, आयुक्त साहब की होगी। कई बार आयुक्त साहब को भी सुझाव दे दिया, उनकी नॉलेज में डाल दिया, लिखित में दे दिया। अब हमें आंदोलन करना पड़ेगा, बाजार बंद करना पड़ेगा, रोड बंद करना पड़ेगा और इसकी सारी जिम्मेदारी नगर परिषद के सभापति की होगी।